हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आपसे आज क्या बात करने के लिए आया हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको वीक ऑफ होने की वजह से मैंने आपको बोला था कि मैं एक सेशन आपके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का लेकर आने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। तो उसी बात के लिए मैं आपके साथ आया हूं। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ये सेशन क्या होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा। और आज के बाद आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखने का नज़रिया बदल जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि जो बातें मैं बताऊंगा, जो सीक्रेट्स मैं बताऊंगा, वो बातें आपको समझ आ जाएंगी, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में हम लोग लेकर चलेंगे। चीज़ों को जितना हो सकेगा उतना नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे और कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं टर्मिनल की तरफ और देखते हैं क्या बात करनी है आपसे। आपसे क्या बात करनी है मेरे को आज के टॉपिक के बारे में? आपसे मुझे बात करनी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। क्या होता है, बहुतों के नाम सुना होगा आपने। सपोर्ट है यहाँ से मार्केट दोबारा से उड़ जाएगा। सपोज यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है, सपोर्ट निफ्टी का पकड़ लेते हैं कि यहाँ पर अगर निफ्टी का सपोर्ट 22,500 का बना हुआ है तो यहाँ से मार्केट आएगा और दोबारा उड़ जाएगा। कई बार सुना होगा आप लोगों ने। रेजिस्टेंस बन गया 23,000 का, तो यहाँ पर मार्केट जब भी नीचे जाएगा तो रेजिस्टेंस पर, अगर 22,500 से रेजिस्टेंस पर जाएगा तो यहाँ से मार्केट वापस आ जाएगा। ये चीज़ें आपने कई लोगों से कई बारी सुनी होंगी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनते हैं और रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे काम करते हैं। ये तो हो गई भाई किताबी बातें, जो किताबों के अंदर लिखा है। 1,000 किताबें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की आपको मिल जाएंगी। 1,000 यूट्यूब पर वीडियो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर आने का क्या मकसद हुआ? अगर कुछ अलग ना मिला तो यहाँ पर आने का मकसद के कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप एक बात बताओ, सब बड़े गौर से सुनना भी इन सब बातों को। आपने देखा होगा, अगर मार्केट, अगर निफ्टी या कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स आपके सामने बुलिश हो रहा है तो ये बुलिश होता चला जाता है। ये किसी भी रेजिस्टेंस की, जो पुराने रेजिस्टेंस होते हैं, इनकी रिस्पेक्ट नहीं करता और यहाँ से ये तोड़ता हुआ चला जाता है। सपोज अगर मार्केट यहाँ से चलता है तो ये रेजिस्टेंस एरिया पर जाने के बाद इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, फिर आकर इसे तोड़ देता है, फिर इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, फिर तोड़ देता है। ये आपने अक्सर देखा होगा और आजकल की जो ये रैली चल रही है इसमें भी आप ये चीज़ें देख ही रहे होंगे कि रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट नहीं हो रही। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है, वो वजह मैं आपको बताऊंगा। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस किताबी भाषा में क्या है, पहले तो उसकी बात कर लेते हैं कि किताबी भाषा के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। सपोज हम लोग एग्जांपल पकड़ते हैं कि कोई स्टॉक 1,000 का है। एग्जाम्पल बहुत सिंपल लेकर चलने वाला हूं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड करूंगा तो कॉम्प्लिकेटेड कर कर कोई फ़ायदा नहीं है। कोई चीज़ सपोज 1,000 की है। अब अगर 1,000 की है और ये पहले आपके सामने यहाँ पर 2-3 बार या एक बार 940 से वापस होकर बार बार सपोर्ट लेकर ऊपर गई, तो नॉर्मल इंसान, नॉर्मल लोग क्या कहेंगे कि ये 940 से बार बार आता है और चला जाता है, तो ये एक सपोर्ट एरिया हो गया 940 का इसका। ये तो नॉर्मल भाषा है, लोगों को दिखाई दे जाता है। कैंडल चल रही है, ये स्विंग बना और ये अपना हो गया 940, ये 1,000 का चल रहा है। जब से दोबारा से 940 पर आएगा, मैं जब फिर से बाय करके ऊपर ले जाऊंगा, तो एक नॉर्मल सी बात हो गई और सारी ही दुनिया ये बात जानती है। और यही बातें किताबों में भी लिखी होती हैं कि पुराने स्विंग को उठाकर और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आप काम कर लो। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, सारा गेम है डिमांड और सप्लाई का। अगर आपके पास, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपके पास अगर एक घर है, एक मकान है, एक नॉर्मल एग्जांपल, उसकी वैल्यू 20 लाख रुपए है, ठीक है। आपके पड़ोसी के पास भी सेम वही घर है, सेम वही मकान है, उसी तरीके का बना हुआ है, उसकी भी वैल्यू 20 लाख है। आपने कहा मैं 20 लाख में इसको बेचूंगा और मैं और कहीं शिफ्ट हो जाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद इतने में आपके पड़ोसी ने बोला, इस बात को देखते हुए, कि मैं 18 लाख में दूंगा, तो आपके 20 लाख वाली वैल्यू क्या हो गई? 20 लाख वाली वैल्यू घट गई। या तो अब आप वेट करोगे कि 20 लाख वाली वैल्यू आ जाए, या आप कहोगे भाई 17.5 में मेरे से ले लो या 18 में मेरे से ले लो, यही तो आप बात बोलोगे। तो डिमांड और सप्लाई का गेम है। अब क्या होता है, आप सपोज करिए कि किसी क्लाइंट का मैसेज आया ब्रोकर के पास, किसी क्लाइंट के पास, क्लाइंट आया ब्रोकर के पास,
उसने बोला मेरे को 5 लाख, उसने बोला मेरे को 5 लाख रिलायंस चाहिए, 5 लाख रिलायंस चाहिए। अब आप एक बात बताओ, और उसने दे दिया कि ब्रोकर को भाव कि मुझे 2800 के भाव चाहिए। अब आप एक बात बताओ, 5 लाख रिलायंस उस इंसान को चाहिए, उसने अपने ब्रोकर को ऑर्डर दे दिया। अब 2800 के भाव चाहिए, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या उसका ब्रोकर 5 लाख रिलायंस एक ही दिन में खरीद लेगा? भाई जितने रिलायंस उसको मिलेंगे, सपोज अगर वहां पर 1 लाख रिलायंस बिकाऊ है, तो वो 5 लाख तो नहीं खरीद पाएगा, नहीं खरीद सकता ना। तो क्या करेगा? उसे एवरेज बनाना पड़ेगा 2800 का। अब यहाँ पर रिलायंस का ये 2800 पर है अवेलेबल। अब यहाँ पर जब रिलायंस है, तो रिलायंस होने के बाद ये यहाँ से 50,000 क्वांटिटी बाय करेगा। अब इसे 5 लाख पूरे करने हैं। रिलायंस थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर और नीचे आया, फिर यहाँ पर आ गया जी रिलायंस 2780 पर। फिर यहाँ से ये क्या करेगा? 1 लाख क्वांटिटी से मिलेगी तो ओढ़ लेगा, फिर ये ऊपर गया रिलायंस, फिर ये रिलायंस नीचे आने लगा आने लगा आने लगा, लगभग आ गया 2820 पर आया, और आकर यहाँ से इसने फिर से ये रिलायंस को एवरेज बनाया, बनाने के बाद यहाँ से ली 1 लाख क्वांटिटी। ऐसे कर कर वो क्लाइंट की पूरी 5 लाख क्वांटिटी रिलायंस को बुक करेगा, रिलायंस को वहाँ से लेगा और उसके डिमिट अकाउंट में देगा। तो क्या हुआ? तो अब ये सपोर्ट क्यों बना? अब ये सपोर्ट आपके सामने बना कि सपोर्ट, या अब आप इस एरिया को क्या बोलोगे? अब आप इस एरिया को सपोर्ट बोलोगे कि ये सपोर्ट पर आता है बार बार 2800 के भाव पर, और यहाँ से ऊपर चला जाता है, ये 2780 आता है और ऊपर चला जाता है। अब ये 2780 और 2800 का क्या गेम है? आपने एक पैटर्न सुना होगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये हो गया हेड, ये आपका ये शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया और ये शोल्डर हो गया। अब क्या था? यहाँ पर तो भाव 2800 का था, एक बार यहाँ से कर लिया, एक बार थोड़ा सा नीचे से 2780 से कर लिया, फिर से आया, फिर से 2800 2810 से कर लिया, तो ये बन गया एक शोल्डर, ये बन गया आपका जो हैगा है, ये बन गया शोल्डर, ये बन गया हेड और ये बन गया शोल्डर। अब ये पैटर्न क्या होता है ये देखो। तो ऐसे ही कर कर स्टॉक मार्केट के अंदर पैटर्न भी बन जाते हैं। लो आपके सामने गूगल पर दिखा देता हूं। ये देखिएगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ऐसे कर कर ये पैटर्न्स भी आपके पास बन जाते हैं। यही आपको अभी बोला था ना मैंने कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये देखिए, यही अभी आपके सामने मैंने बताए थे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बनते हैं। तो इसी तरीके से ये पैटर्न्स भी बन जाते हैं। हर चीज़ गूगल पर अवेलेबल है। ये तो हो गई किताबी बातें कि किताब के अंदर क्या लिखा है, बुक्स के अंदर क्या लिखा है। अब क्या होगा? अब आप मुझे एक बात बताइए। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, एक घर से रिलेट कर कर एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको कि उसने 5 लाख रिलायंस लेने थे, ठीक है। इनसे आप दोनों एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है भाई? ये है किताबी थ्योरी। मेरे हिसाब से क्या होता है, अगर मार्केट, अगर निफ्टी या कोई स्टॉक वो अप ट्रेंड में है, तो मेरे हिसाब से कोई भी रेजिस्टेंस पुराना काम नहीं करता। ये थ्योरी आपको इतनी जल्दी कहीं से सीखने को ही नहीं मिलेगी। क्या बात बोली? देखो समझो, इसीलिए कहता हूं कि कॉपी और पेन लेकर बैठा करो। ये रेजिस्टेंस एरिया है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। मार्केट यहां पर झूंझ रहा है। अगर ये अप ट्रेंड में है, अब ट्रेंड कैसे निकलेंगे इसी वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। अगर ये अप ट्रेंड में है तो मेरे हिसाब से ये इस रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनाएगा, इसे सपोर्ट बनाएगा, इसकी रिस्पेक्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आकर इसे सपोर्ट बनाएगा, फिर इसकी रिस्पेक्ट करेगा, फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर जाएगा, इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उसके बाद आकर इसे सपोर्ट बनाएगा और इसकी रिस्पेक्ट करेगा। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाली ये थ्योरी होती है। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अब अप ट्रेंड कैसे पता लगेगा? कि ऐसे बताकर जाऊंगा कि जिंदगी में किसी ने भी नहीं बताया होगा कि ट्रेंड आइडेंटिफाई इस तरीके से भी कभी करा था, किसी ने नहीं बताएगा। पर मुझे क्या चाहिए? मुझे ये नॉलेज देने से पहले
आपसे इस चैनल की ग्रोथ में हिस्सेदारी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब काम आपको करना होगा। कैसे करोगे आप जानो, कौन कौन से ग्रुप में इस चैनल को शेयर करोगे ये आप जानो। मैं आपको केवल एजुकेशन दे सकता हूं और सीक्रेट्स बता सकता हूं, इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। चैनल की ग्रोथ आपको ही करवानी होगी। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट कोई भी रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट नहीं करता, रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट नहीं करता, सपोर्ट की रिस्पेक्ट करता है। इस बात को नोट कर लो, ठीक है। अब दूसरा इसका सिनेरियो आपको मैं बता देता हूं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर निफ्टी डाउन ट्रेंड में है या कोई स्टॉक भी डाउन ट्रेंड में है, तो ये अपने सपोर्ट की, जो पुराने सपोर्ट होते हैं इनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। ये पुराने सपोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ये रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करेगा। अब ये क्या बात हुई, इसे बैक टेस्ट भी करेंगे। और बाय गॉड मैं आपको बता देता हूं, मैं और यूट्यूबर की तरह या और लोगों, दिग्गज लोगों की तरह मैं अपने चार्ट लेकर नहीं आता कि ये देखो इस दिन ऐसा हुआ था या इस तारीख में ऐसा हुआ था। मैं कभी भी वो चार्ट लेकर नहीं आता हूं। मैं आपको नॉर्मल चार्ट पर आऊंगा और आकर उसी चार्ट पर समझाऊंगा और उसी चार्ट पर बताऊंगा क्या प्रेजेंट डेट में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओगे तो मैं आपको फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट भी बता दूंगा। अब देखिए क्या होता है, आपके सामने आजकल के ही दिन दिखाऊंगा, पुराने दिन आपको कोई नहीं दिखाऊंगा। ये मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब यहाँ से बाजार घूमा, ये स्विंग है लोगों के हिसाब से, सबके हिसाब से। तो यहाँ पर जब मार्केट आएगा तो यहाँ से मार्केट को गिर जाना चाहिए, निफ्टी को गिर जाना चाहिए ना निफ्टी को। ये निफ्टी क्यों ऊपर गया, ये निफ्टी क्यों ऊपर गया, ये निफ्टी ऊपर इसलिए गया, ये अप ट्रेंड में है। अब आप ये देखना, जो इसका ये वाला एरिया था, जो इसका ये रेजिस्टेंस एरिया था, ये वाला, आप ये देखो यहाँ पर आकर क्या इसने इसी की रिस्पेक्ट करी। ऐसे चलता है ये मार्केट। मैं आपको और भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एरिया है, हम इसको मार्क कर लेते हैं, हम इसको यहाँ से मार्क कर लेते हैं। अब क्या है, अब मार्केट यहाँ से बुलिश ट्रेंड में है। बुलिश ट्रेंड कैसे वेरीफाई करेंगे, इसके रेजिस्टेंस की इसने रिस्पेक्ट नहीं करी, ऊपर चले आएगा। जब भी झूंझ कर यहीं वापिस आएगा, यहाँ से मार्केट बूम हो जाएगा। और एग्जाम्पल चेक करते हैं, देखिएगा, चलते हैं थोड़ा सा पीछे और एग्जाम्पल चेक करते हैं। लो कितना खूबसूरत एग्जाम्पल आपके सामने। ये सपोर्ट यहां से बाजार आया, एक बार ऊपर गया, अब जो दोबारा से यहां पर आना चाहिए, दोबारा से जब आना चाहिए मार्केट यहां से तो ऊपर चली जानी चाहिए। क्यों गया नीचे, और नीचे जाकर झूंझ कर दोबारा से कहां आया, इसी एरिया पर आया। आप चेक करो और यहां से गिरा। और चेक कर लेते हैं, तो आपको क्या बोला, जब डाउन ट्रेंड होगा तो अपने सपोर्ट की रिस्पेक्ट वो नहीं करेगा, उसको रेजिस्टेंस बना लेगा और उसके बाद उसकी रिस्पेक्ट करेगा। और चेक कर लेते हैं, क्या पता मैं झूठ ही बोल रहा हूं, क्या पता ऐसा होता ही ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। लो ये देख लो, मतलब रोज के ही दिन देखो, मैं कोई आपके सामने पुराने चार्ट लाकर नहीं खोल देता हूं। लो रोज के दिन देखो, यहां पर बाजार था आपके सामने, ये कौन सा हो गया, ये हो गया रेजिस्टेंस एरिया। अब बाजार जब दोबारा से यहाँ पर आएगा गिर जाएगा। क्यों गिरे, किताबी भाषा के हिसाब से गिर जाएगा, लोगों के हिसाब से गिर जाएगा। जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, अब ट्रेंड कैसे वेरीफाई होगा वो भी बता दूंगा, आपका नजरिया बदल जाएगा। अब ऊपर गया, जाने के बाद फिर से आगे किसकी रिस्पेक्ट करी, उसी एरिया की रिस्पेक्ट करी, ठीक है। और देख लेते हैं, मतलब रोज के ही आपको दिन दिखा रहा हूं, आपको कोई मैं पुराने दिन नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको रोज के दिन दिखा रहा हूं। लो देख लो, ये देखिएगा रेजिस्टेंस देख सकते हो, यहां से बाजार गिरा। अब जब दोबारा से यहां पर आएगा तो क्या होना चाहिए, जब दोबारा से यहां पर आएगा तो गिर जाना चाहिए। ऊपर निकल गया, निकलने के बाद झूंझ कर जब आया वापस इसी एरिया पर, फिर बूम। तो क्या था ये अप ट्रेंड था। रिस्पेक्ट किसकी करेगा, जो रेजिस्टेंस है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उसे ऊपर जाकर उसको सपोर्ट बना लेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। और देखते हैं,
इतनी सिंपल चीजें होती हैं, लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बनाकर खड़ी कर दी, कुछ भी नहीं होता इसके अलावा। इतनी सिंपल चीजें होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, पर कुछ कह नहीं सकते कि करें तो करें क्या। अब ये देखिए, आया यहाँ पर मार्केट, ये क्या था, रेजिस्टेंस एरिया पुराना। उसके बाद क्या होता है, नीचे गया, जूझता रहा, इसकी रिस्पेक्ट नहीं करी। उसके बाद जब जूझ कर दोबारा गया, फिर यहाँ पर आकर इसकी रिस्पेक्ट करी, इसे सपोर्ट बनाया। तो आप अपना प्राइस एक्शन चेक कर कर साथ में इसके काम भी कर सकते हैं। अगर आपके पास स्ट्रेटजी है, आप स्ट्रेटजी पर काम करते हैं, तो आप इन चीज़ों को देखकर काम भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप ये देखिएगा, लो ये तो बहुत खतरनाक रेजिस्टेंस था आपके सामने। यहाँ पर मैं दोबारा से बनाकर भी दिखा देता हूँ, लो प्रॉपर रेक्टेंगल बनाता हूँ आपके लिए। ये देखो, प्रॉपर रेक्टेंगल बनाया। अब ये देखो क्या हुआ, अब ये देखो क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस था, मार्केट का ट्रेंड चेंज, इसकी रिस्पेक्ट नहीं करी, जूझता रहा जूझता रहा, जूझने के बाद यहाँ आया, गैप अप मारा, स्विंग में गिना जाएगा, वापस यहाँ पर आया, क्या बना लिया इसे, यहाँ से तो गिर जाना चाहिए था, सपोर्ट, दोबारा से यहाँ पर आया सपोर्ट, दोबारा से यहाँ पर आया सपोर्ट, तो क्या करा इसने, इसको बना लिया सपोर्ट। तो ऐसे होता है, जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश होगा तो वो अपने सपोर्ट की रिस्पेक्ट करेगा, और जब मार्केट का ट्रेंड बेरिश होगा तो वो अपने रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करेगा, वो सपोर्ट की रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा। अब ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होना चाहिए कि ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करें, ये तो बड़ी बात है। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई के लिए भी मैं आपको अभी 2 मिनट में बता देता हूँ। ये एक एग्जाम्पल मुझे और दिखा देने दो, आपको ये प्रेजेंट के एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ये बातें किसी ने बताई थी आज से पहले आपको, मुझे कमेंट में लिखकर बताना बताई थी तो। इस बातों को बताने की मुझे फीस आपसे चाहिए क्या, चैनल की ग्रोथ करवाओ, जैसे मर्जी कराओ, वो आप जानो, आपका काम जाने। रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस था, बाजार यहाँ से घूम गया, अब जब दोबारा यहाँ आना चाहिए तो यहाँ से तो नीचे जाना चाहिए, क्यों नहीं गया नीचे, ट्रेंड ऊपर है। अब क्या हुआ, लो देखना, ये देखो अब क्या हुआ, यहां से इसे कट कर दिया, लोग यहां पर आकर क्या लेकर बैठ गए, मैं तो पुट बाय कर ली, यहां से तो बाजार नीचे जाएगा, ये उनके एसएल 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 खत्म। जब वापस यहां पर उसी पर आया, ये देखो जब चला, इसे बनाया क्या, अब मार्केट था बुलिश मोड में, अभी से क्या बना लिया, अभी से बना लिया इन्हें सपोर्ट, पुराने रेजिस्टेंस को बनाएगा सपोर्ट। तो इतना आसान है स्टॉक मार्केट, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ना ही आज के बाद आपको किसी को 10 रुपए देने की जरूरत है। मेरे से ये वादा कर कर जाना कि जो चीज़ें चाहिए, जो चीज़ें सीखनी है मुझे बता देना, व्हाट्सअप कर कर, कमेंट कर कर, उस चीज़ों पर मैं काम कर कर आपके लिए बना दूंगा। किसी को आज के बाद 10 रुपये कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रजिस्टेंस, RSI के सीखने की ज़रूरत नहीं है, सब इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। अब आप बोलोगे सर जी मैं तो ट्रेंड कैसे वेरीफाई करूं, 1000 तरीके हैं ट्रेंड वेरीफाई करने की, मार्केट बुलिश मोड में है या मार्केट बेरिश मोड में है। आपको सबसे आसान तरीका बताकर जाता हूं, चैनल को फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, जितने ग्रुप हैं वहां पर भेज दो और लोगों से भी सब्सक्राइब करवा दो। तो यहाँ पर आना है इंडिकेटर में और आपने लिखना है MA का मतलब हो गया मूविंग एवरेज। जैसे ही क्लिक करोगे मूविंग एवरेज पर, यहाँ पर आपके एक इंडिकेटर लग जाएगा, ये ब्लू कलर की आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, ये वाली लाइन। अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है सीधा सेटिंग में, इंडिकेटर की सेटिंग में जाओगे, जाने के बाद ये 9 लिखा होगा, इसे कर देना 50, स्टाइल में चले जाना, थोड़ा सा बोल्ड कर देना, करने के बाद ओके कर देना, बस। अब क्या है, अब आपके सामने क्या है, सीधी सी बात, 50 में ऊपर की तरफ मार्केट बुलिश अप ट्रेंड, ठीक है, 50 में नीचे की तरफ मार्केट बेरिश डाउन ट्रेंड, 50 में साइडवेज, 50 में 50 में साइडवेज, मार्केट साइडवेज कुछ नहीं, बुलिश अप ट्रेंड, 50 में ऊपर की तरफ अप ट्रेंड, नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड, बात खत्म। इतना आसान होता है ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। 50 में नीचे की तरफ, 50 में नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड,
50 एम ऊपर की तरफ, अप ट्रेंड बताएगा कोई, ये सब ऊपर की तरफ अप ट्रेंड, उलझा हुआ साइडवेज, बस और कुछ नहीं होता इसके अलावा। दिमाग लड़ाने की ही जरूरत नहीं है आज के बाद। तो फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। फिर से मुलाकात करूंगा कोई जबरदस्त सीक्रेट आपके साथ लेकर। 2 दिन वीक ऑफ है, ईएमए स्ट्रेटजी को टेस्ट कर लेना और स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को टेस्ट कर लेना जिन लोग, और फिर से मुलाकात करूंगा आपसे जबरदस्त नए सेशन में एक और में। जय हिंद, जय भारत।